एचसीसी, एनसीसी, इन स्टॉक्स को देखना चाहिए क्या राजेश, इंट्राडे या फिर पोजीशन नजरिए से? एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, जस्ट अ सेकंड। देखिए मोमेंटम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है और इनफैक्ट ऐसे मार्केट में जो हाई बीटा काउंटर्स है उसी में ज़्यादा ट्रैक्शन हम देखते हैं, जैसे कि डीएलएफ, एचडीएल, तो उसको देख के मुझे लगता है एचसीसी में भी एक कंटिन्यूएशन देखेंगे आज। सो अगर प्योरली इंट्राडे बेसिस पे सोचना है तो वन कैन गो लॉन्ग। आपका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रखिए 43 के आसपास, और इसका जो टारगेट रहेगा फॉर टुडे दैट विल बी 45.50। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कुछ और अगर इंटरेस्टिंग ट्रेड निकल सकता हो इस मार्केट में। हीरो मोटोकॉर्प और इन्फोसिस ये दोनों निफ्टी के टॉप लूज़र हैं इस समय। 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है। एसबीआई आधे % नीचे है, एचडीएफसी लिमिटेड करीब आधे % नीचे। एचडीएफसी इस पर सुब्रा, क्योंकि ये जो इसका सपोर्ट लेवल है उसी के आसपास है फ़िलहाल, और अगर इसे ये ब्रीच करेगा तो ये काफ़ी लंबे अरसे की रेंज को नीचे की तरफ भी ब्रेक करेगा। ये क्या शॉर्टिंग कैंडिडेट है क्या इस समय? यस डेफिनेटली, जो भी न्यूज़ फ्लो देख रहे हैं और जो भी शॉर्ट्स देख रहे हैं आई थिंक, और खास करके मिहिर आई थिंक ये हाईली प्रिफर्ड काउंटर रही है और इसी में इतनी वीकनेस देख रहे हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं दूसरे काउंटर्स में कितनी वीकनेस आ सकती है। तो मेरा मानना है कि शायद ये नियर टर्म में डेफिनेटली 1125-30 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक डेफिनेटली वल्नरेबिलिटी क्लियरली विजिबल है। जी, कुछ और स्टॉक्स जहां पर विद वॉल्यूम्स बाइंग है उसमें छोटे सीमेंट स्टॉक्स हैं। बड़े स्टॉक्स भले ही थोड़े फ्लैट हो, लेकिन ककातिया सीमेंट एक शेयर ठीक ठाक वॉल्यूम है, 6% ऊपर 292 के लेवल्स पर ही ट्रेड हो रहा है। एक स्टॉक आप देखिए हाउसिंग, इनफैक्ट राजेश, जो ये रियल्टी कंपनियां हैं स्पेशली छोटी कैटेगरी की, इन स्टॉक्स में अगर किसी ने खरीदारी कल के सेशन में की हुई है तो क्या होल्ड करें, क्योंकि चुनिंदा शेयर्स हैं जो कि आज भी अपने अपमूव को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे अंसल हाउसिंग हुआ, आशियाना हाउसिंग फ्लैट है, एक गणेश हाउसिंग हुआ, यहाँ भी अच्छा खासा मूव है। कोई नए ट्रेड के लिहाज से या फिर एग्जिस्टिंग पोजिशन के लिहाज से क्या करें अभी? देखिए जैसे मैंने कहा कि रियलिटी और इंफ्रा ये सब हाई बीटा काउंटर्स है और प्योरली मोमेंटम बेसिस पे खेलना चाहिए। पता नहीं चलता है कि इसका जो मोमेंटम है कब फिजल आउट होता है। तो मुझे लगता है कि चूंकि हम लोग बजट की तरफ जा रहे हैं तो मे बी इसमें ट्रैक्शन, इसमें मोमेंटम थोड़ा रहेगा, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ बजट। सो मुझे लगता है कि प्योरली उस एंगल से अगर देखना है तो आप इसमें से ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अंसल हाउसिंग में आपने बात की 23.35 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है। सो प्रोबेबिलिटी यही कहती है अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय लेते हैं तो 20 के आसपास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड में अगर इसमें मोमेंटम मिलेगा तो रफली इसका जो टारगेट बनेगा वो 34-35 के आसपास रहेगा। आउट ऑफ दिस मेरा जो फेवरेट रहेगा वो रहेगा डीएलएफ। देखिए डीएलएफ में अगर प्योरली डेली चार्ट देखो तो इसमें एक निगेटिव पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है फ्रॉम द बॉटम। 100 के आसपास का इसका बॉटम फॉर्मेशन दिखता है और इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट था वो 112 के आसपास था और इसका जो टारगेट बनता है वो 134 के आसपास बनता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 110। योर टारगेट हैज टू बी 135। जी, टाइटन में जो मजबूती है वो बहुत स्ट्रेच हुई है। स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर करीब 3.5 से 3.25% की बढ़त दिखा रहा है। 13 रुपए की बढ़त, 4% ऊपर टाइटन ट्रेड कर रहा है। हरी, आपकी राय क्या है? स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन इन स्तरों पर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपको नजर आती है या फिर क्योंकि बहुत समय से रेंज में रहा है ये शेयर? हाँ, आई थिंक हम लोग तो स्टॉक पे थोड़ा ब्रॉडली कॉशियस हैं। सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन अ गुड परफॉर्मर, पर जिस तरह से आई थिंक ज्वेलरी कंपनीज पे एक क्वेश्चन मार्क है, जिस तरह से कैश क्रंचिंग ने इंपैक्ट किया है और जिस तरह से गोल्ड प्राइस ग्लोबली अंडर प्रेशर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि टाइटन कुड एट बेस्ट बी अ मार्केट परफॉर्मर। तो हम लोग एक आउट परफॉर्मर की तरह खरीदारी तो रेकमेंड नहीं करेंगे, पर आई थिंक इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू टाइटन, आई डोंट सी एनी हार्म इन होल्डिंग ऑन। मुझे कोई एग्जिट का रीजन तो नहीं दिख रहा उसमें। जी, हरी, शुक्रिया आपका शामिल होने के शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर हितेश अग्रवाल हैं रेलिगिया सिक्योरिटीज से। हितेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। अभी टूवर्ड्स हमने देखा था दिसंबर क्लोजिंग, मार्केट्स चले कल लैक लस्टर रहे और वही मूव आज भी है। क्या बजट रैली की एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं इन लेवल से या फिर कंसोलिडेशन अभी स्ट्रेच होगा? गुड मॉर्निंग जी। देखिए एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हाई हैं इस बार बजट से, बिकॉज
अभी पिछले 2 महीने में हमने देखा जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन ने कंज्यूमर सेंटिमेंट और बिजनेस सेंटिमेंट पे थोड़ा असर दिखाया है, और जो हमने नंबर्स भी देखे हैं ऑफ लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में जो कॉर्पोरेट सेक्टर के भी, स्पेशली अगर ऑटो नंबर्स की बात कर लें जो 1-2 दिन में आए हैं, सो डेफिनेटली बजट से एक्सपेक्टेशंस तो है थोड़ी कि एक तरह का एक सेंटिमेंट बूस्टर और कुछ तरह की गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी और कुछ तरह के सॉप्स मिलेंगे टू रिटेलर, टू नॉर्मल पब्लिक एट लार्ज। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक डेफिनेटली मार्केट में एक प्री बजट एक्सपेक्टेशन रही है। दूसरा, मार्केट क्योंकि इतने करेक्ट हो चुके हैं 9100 के स्तर से ऑलमोस्ट 7900 जाकर टेस्ट करके आए हैं, और अब थोड़ी रिकवरी आई है 8200 के आसपास। सो आई थिंक ये एक लेवल अच्छा है आई थिंक अक्यूमुलेट करने के लिए। सो बजट से एक्सपेक्टेशंस तो है बिल्कुल। साथ ही हितेश, 2 स्पेस जिस पर आज थोड़ा अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। एक तो आज जीएसटी की मीट है, उससे पहले लॉजिस्टिक स्टॉक्स में कुछ एक स्टॉक्स हैं जिस पर वाइब्रेंसी देखने को मिल रही है, और दूसरा टाइटन और कुछ एक ज्वेलरी स्टॉक्स हैं जिन पर ठीक रुझान देखने को मिल रहा है इस समय। इन दोनों स्पेस पर आपका व्यू क्या है? जी, ज्वेलरी स्टॉक्स की पहले हम अगर बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बिकॉज एक इकोनॉमी थोड़ी सी फॉर्मलाइज हो रही है, और क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस लिक्विडिटी आप अगर बोल रहे हैं उसे, तो वो थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट आया है। तो उसके चलते थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सेल्स में डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी इम्पैक्ट है, बिकॉज इंडिया में कैश का काफ़ी ट्रेडिंग रहा है स्पेशली ज्वेलरी बाइंग के लिए, बिकॉज इंडिया में स्पेसिफिकली जो ट्रेंड है वो अगर रिटेल लेवल पे भी देखा जाए तो स्पेसिफिकली टाइटन जैसी कंपनियों में भी सो काफ़ी स्मॉल लेवल पे रिटेल लेवल बाइंग होती है। लेकिन जिस तरह जैसे जैसे अगर लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती है, सो टाइटन जैसी कंपनीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा ये चीज़, बिकॉज जितनी फॉर्मलाइजेशन होगी इकोनॉमी के लिए, सो ये काफ़ी पॉजिटिव होगा। सो ज्वेलरी स्टॉक्स में आई थिंक टाइटन इज़ अ गुड बैट अगर किसी को 12 to 18 मंथ्स पॉइंट ऑफ व्यू लेना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम आप जीएसटी की आपने जो बात की है, सो ऑलरेडी हम सुनने में आ रहा है, और जिस तरह से हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि थोड़ा सा डिले होने की काफ़ी हाई संभावना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आती जीएसटी के ऊपर कि किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और एग्जैक्टली टैक्स किस सेक्टर्स के ऊपर किस तरह से उनका इम्पैक्ट आएगा, तब तक थोड़ा कॉल लेना डिफ़िकल्ट है। बट जीएसटी आने के बाद भी जिस तरह से ये सेक्टर्स रिएक्ट करेंगे वो अभी पूरा एनालिसिस करना इमीडिएटली उसका एंटिसिपेट करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट आई थिंक जीएसटी जब तक नहीं आता तब तक थोड़ा सा इसको कॉशियसली देखना पड़ेगा।